भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। विधा के अनुसार तर्क हम लोग नहीं देते हैं। IRCTC घोटाला, इसमें बेटा भी मुदाले हो गया, राजनीति के चंडूखाना का गप है। तो बेचैन आत्मा है। अमिताभ दास जी के पास अगर साक्ष्य तो कोर्ट में देने में लज्जा लगता है कि फेसबुक का मीडिया से नहीं नेता बनिएगा, कोई बचाने वाला नहीं है, गुनाह करेगा जेल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। इनसे जानेंगे इन दिनों जो जदयू और बीजेपी के संबंधों में दरारें लग रही हैं, उस पर नीरज जी का क्या कहना है। धन्यवाद। सबसे पहले सर, इन दिनों जो आप लोग का बयान में इतना ज़्यादा गर्मी आ गया है कि सर्दी के मौसम में भी जो है गर्मी का एहसास हो। देखिए, नीतियाँ और कार्यक्रम की बुनियाद होता है सरकार चलाने के लिए। वह 7 निश्चय पार्ट 2 है, उस पर कोई मतभेद नहीं। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर कोई मतभेद नहीं। विशेष राज्य के दर्जा का सवाल, यह सवाल इसलिए अपेक्षित है कि भाई विधानमंडल में सर्वसम्मत प्रस्ताव है। जब एनडीए की सरकार बनी तो 2 सप्ताह के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी भी सरकार के साझीदार थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा तत्कालीन प्रधानमंत्री को कि हमको स्पेशल स्टेटस और पैकेज दीजिए, और यह विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव हुआ। हर लोग यह कबूल करते हैं कि भाई बिहार के साथ ऐतिहासिक रूप से अन्याय हुआ है। यह कबूल करते हैं कि जो बिहार ने प्रगति की है उसमें हमारी हिस्सेदारी है। तो जब प्रगति में हिस्सेदारी है और नीति आयोग के जो 12 इंडिकेटर हैं उस पर कुछ एक पर कहा जाता है कि बिहार पीछे है, तो इसका रास्ता क्या है। और आज नई आर्थिक नीति आ गई देश के अंदर में, निजी निवेश होता है, तो निजी निवेश के लिए आधारभूत संरचना चाहिए, वो उपलब्ध। और यहाँ तो बिहार में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भाई फैक्ट्री का सारा भूभाग उपलब्ध है। चले जाइए, मोकामा का भारत बैगन हो, मुजफ्फरपुर का भारत बैगन हो, कटिहार का जूट मिल हो, या डालमिया नगर का मिल हो, बहुत सारे जगहों पर है। तो निवेश कैसे होगा आखिर? निवेश के लिए तो विशेष राज्य का दर्जा चाहिए ना। अगर उसको सुविधा नहीं मिलेगी तो क्यों आएगा कोई। और ये कोविड काल में तो और आवश्यक है। हमारे श्रमिक जो दूसरे राज्यों में अपना योगदान देते हैं, अभी चनपटिया में मजदूर मालिक बने हैं, नेपाल, भूटान और कहाँ लोग जाकर के सामान पहुँचा रहे हैं। इसलिए कोई तलखी का सवाल नहीं है। जब जो सदन में बोला उस पर कायम रहिए। जो विशेष राज्य के दर्जा के पक्ष में वकालत किया, उस वकालत को सुविधा के अनुसार बदलने की परंपरा नहीं बल्कि कायम रहना चाहिए, चाहे यूपीए हो या एनडीए हो। विधानमंडल तो स्थायी चीज़ है ना। जब यहाँ हमने बोला कि विशेष राज्य का दर्जा चाहिए तो विशेष का दर्जा हमारा हक है। लेकिन सर, ये कहा जा रहा है कि जो बिहार की स्थिति है, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ये विशेष राज्य के मापदंड को पूरा ही नहीं करता है, जिसके कारण एक स्पेशल पैकेज दिया जा रहा है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये आरोप लगाया है सर कि जो पैकेज यहाँ मिला हुआ है, पहले से जो पैसा पड़ा हुआ है, उसका भी उपयोग नहीं हो रहा। देखिए, सबसे पहले तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, आपके साथ ही लेकिन उनके विधायक दल के नेता ने ही तो कहा ना, हमने नहीं कहा है। उन्होंने भारत सरकार के वित्त मंत्री को जो पत्र दिया, उस पत्र में स्पष्ट कह रहे हैं कि 2015-16 से केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ी थी, लेकिन 2018-19 से केंद्रीय कर में हमारी हिस्सेदारी घट रही है। जो उन्होंने 3 मांगे मानी कि विशेष सहायता अनुदान हमको दीजिए बिहार को। तारकिशोर प्रसाद जी भाजपा विधायक दल के नेता है, तो क्या विशेष सहायता अनुदान मिला? बजट तो पेश हो गया ना, नहीं मिला। यह मांग उन्होंने किया कि भाई FRBM एक्ट के तहत जो राज्य को ऋण लेने का होता है शर्त के साथ 5% करिए, वो हमारी साख पर है, लेकिन वह भी देने से इनकार कर दिया। यह हम लोगों ने निवेदन किया कि भाई जो राज्य सरकार को जो आप पैसा देते हैं, हमको जो देते हैं, और मैचिंग ग्रांट जो केंद्रीय योजनाओं में हमको देना है, हमको पहले बता दीजिए। अब बताइए 2018, 2019, 2020 जो स्वीकृत शिक्षक जो पदस्थापित हैं, उन लोग का आज तक वेतन स्वीकृत नहीं हुआ है। यूजी जो 7वां वेतन आयोग लागू हो गया, राज्य सरकार को देना पड़ रहा है शिक्षकों को वेतन। तो भाई ये शिक्षा तो सबकी जिम्मेवारी है। तो हम लोगों ने यह कहा कि जो हमारा बकाया राशि है वो दीजिए, तो वो भी नहीं देंगे। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई
हमको आंतरिक राजस्व, अगर हमारा विकास हमने किया है, विकास के आप हिस्सेदार हैं, तो बिहार को मौका मिलना चाहिए। बिहार ने गुनाह क्या किया है? विकास दर है हमारा ना, हमारी तुलना देश के दूसरे राज्यों से नहीं किया जाना चाहिए। विकास दर में हम देश में अव्वल हैं, तो देश में अगर अव्वल हैं तो हमको और आगे बढ़ने का मौका दीजिएगा ना। और इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है केंद्रीय बजट में, कि हर राज्य को आपने दे दिया कि 1 लाख करोड़ रुपया का हम जो ऋण देंगे वो इंटरेस्ट नहीं लगेगा 50 वर्षों के लिए, तो बिहार को भी मिलेगा और महाराष्ट्र को भी मिलेगा, कर्नाटका को भी मिलेगा। तो बिहार को तो विशेष सहायता चाहिए ना। तो आप समान मापदंड पर तमाम राज्यों को रखेंगे तो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि इस देश को हम मजबूत बनाएंगे, देश का पुरुषार्थ को हम ऊंचा करेंगे, स्वाभिमान के देश का ऊपर करेंगे, तो ये को ताकत कैसे मिलेगी? सर, संबंधों में तल्खी की बात हमने इसलिए किया कि आप लोग दोनों के भरोसे सरकार चल रही है, ऐसे एनडीए 4 दलों का भी बना हुआ है, लेकिन शराबबंदी का सर मुद्दा हो या जातिगत जनगणना का हो, हर में जो है आप लोग के बीच में खींचातानी की खबरें। सुविधा के अनुसार तर्क हम लोग नहीं देते हैं। हमारी पार्टी और हमारे नेता की यही खूबसूरती है कि शराबबंदी सामूहिक फैसला नहीं। तो उत्तर प्रदेश में हाल में जहरीली शराब से मौत हुई तो समीक्षा की बात क्यों नहीं आई? वही कह रहे हैं सर कि बीजेपी में मेरा यह कहना है कि आबकारी नीति वहाँ लागू है, तो वहाँ कैसे जहरीली शराब से मौत हो गई? इसका मतलब वहाँ का प्रशासनिक तंत्र फेल, आबकारी नीति फेल। हमारे यहाँ तो मद्य निषेध है और देश के विभिन्न राज्यों में ऐसी घटनाएं होती हैं। तो रोग का इलाज करें, रोगी को नहीं मारना चाहिए। रोग का इलाज करिएगा तो सुधार हो जाएगा। इसलिए मूल विषय, चाहे जातिगत जनगणना हो चाहे जो भी हो, अरे जो हम तो बोल रहे हैं कि हम यूपीए की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, हम लगातार मांग करते हैं। हम तो हमेशा कहते हैं कि एक बार बिहारी बन के देखना चाहिए कि बिहारी हम हैं और बिहार ने विकास किया है, तो स्वाभाविक है हमारी आकांक्षा होगी कि हमको मौका मिलना चाहिए। और भौगोलिक स्थिति, तो कौन राज्य है देश का जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय नदी का कहर झेलना पड़ता है? नेपाल में डैम हम बनाएंगे, ये केंद्र सरकार बनाई, क्यों नहीं बना आज तक के? क्यों मेरा पूरा उत्तर बिहार का इलाका परेशानी झेलता है? ये हर साल की परेशानी है, हर वर्ष। तो हम आपदा हम झेलें, विकास का दायित्व तो हमारा है, और विकास हम करें तो उसकी पात्रता जब हम सिद्ध कर दे तो हमको सहायता भी नहीं दीजिए। तो ये तो कहीं ना कहीं राज्य हित का मामला। लेकिन सर, जब डबल इंजन की सरकार है तब तो इसको अगर अभी सॉल्व नहीं होगा सर, तो आगे कब होगा? देखिए, ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि माननीय लालू प्रसाद जी की धर्म पत्नी, जिनको भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने के बाद उनको पदभार ग्रहण करा दिया गया 2000 में, और उनका दावा है कि हमने विशेष राज्य का दर्जा मांगा, हम दावे पर हमारी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यह भी सच है कि उसके बाद लालू जी 2004 से 5 तक के केंद्र में मंत्री बने, क्यों नहीं? किंग मेकर बने, किंग मेकर, कि हम ही मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाए हैं। तो उस रेल मंत्री की सबसे शानदार उपलब्धि इनकी क्या रही? IRCTC घोटाला, जिसमें बेटा भी मुदाले हो गया। तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। और हम लोगों ने जब इसकी शुरुआत की है तो तर्क के बुनियाद पर किया है, योग्यता के आधार पर हम मांग रहे हैं कि हमको ये मौका मिलना चाहिए। और कानून में संशोधन नहीं होता है क्या? कानून में तो संशोधन होता है भाई। अयोध्या में मंदिर बनने के लिए इंटरवेन हो सकता है, तो इसके लिए क्यों नहीं हो सकता? कश्मीर के तहत 70 पर इंटरवेन हो सकता है, और इस सवाल पर क्यों नहीं भाई? विकास के मामले में क्यों नहीं मापदंड बदल सकता है? एक कमेटी बनाइए, जांच कर लीजिए तथ्यों का, उसके आधार पर फैसला लेना चाहिए केंद्र सरकार को। और सर, एक आखिरी सवाल ये है कि इंजीनियर जो शेल्टर होम गायघाट वाला जो मामला आ रहा है, जिसमें सरकार के मंत्रियों के ऊपर भी उंगली उठ रही है सर, ये सब देखिए, ये सब राजनीति के चंडूखाना का गप है। अगर किसी को औकात है तो साक्ष्य जाके कोर्ट में दे या पुलिस के हवाले करे। कोर्ट में चला गया है यह मामला मुजफ्फरपुर में भी इसी ढंग से लोग बोलते थे, अनर्गल बयानबाजी करते हैं, निकृष्टता का निम्नतम सीमा पार कर गया है लोग। भाई, राष्ट्रीय जनता दल कौन सा बयान दे रहा है? ये कुछ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास ने, अरे तू तो बेचैन आत्मा है, अपने तो गए ही सबको लेकर के जाएंगे। अमिताभ दास जी के पास अगर साक्ष्य तो कोर्ट में देने में लज्जा लगता है। भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी रहे ना, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन उनको नहीं मालूम है क्या प्रक्रिया होती है? अगर उनके पास एविडेंस है तो जा करके दे। ये फेसबुक का मीडिया से नहीं नेता बनिएगा।
अगर न्याय दिलाना है तो जिसे लालू यादव के खिलाफ हम लोग जाकर के कोर्ट में जाकर के दिए, एविडेंस दिए, वैसे अगर आपको यह लग रहा हो कि हम भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व पदाधिकारी हैं, हम परम ज्ञानी हैं, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का आपको जानकारी नहीं है, दीजिए एविडेंस कि कौन आदमी है। और कोई आदमी रहेगा तो उसको कोई बचाने वाला बिहार में है? कोई बचाने वाला नहीं है, गुनाह करेगा जेल जाएगा। तो आपने सुना, जदयू विशेष राज्य के दर्जे पर हमेशा से अपनी मांग उठाते रहा है और विशेष राज्य का दर्जा मिलने तक उठाते रहेगा। और शेल्टर होम मामले में इनका साफ करना है कि जिसके पास भी साक्ष्य है वो कोर्ट में दे, सिर्फ बातें बनाने से काम नहीं होता। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।